जय यीशु। मुख्य अनुष्ठाता के तौर पर आज के इस धन्यवादी और समारोही विश्व बलिदान में मैं भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी आज यहाँ जमा हुए हैं तीर्थ यात्री के तौर पर और यह बहुत ही संयोग है कि ये 2025 पूरी कलीसिया के लिए
तीर्थ यात्रा करने का वर्ष है और हम लोगों को, सभी ख्रिस्तियों को, भूतपूर्व संत पापा फ्रांसिस ने आशा के तीर्थ यात्री का नाम दिया है। तो आज हम सरगांव में, इस पुण्य भूमि में जहां अति श्रद्धेय इस सेविका माता बरनाडेट और उनकी जो संगिनी थी संस्थापिका के तौर पर, उनका ये प्रथम स्थान था जहां उन्होंने जीवन यात्रा शुरू की थी। और उस जीवन यात्रा में धीरे धीरे वे और कई तरह की यात्राएं करती रही। विश्वास की यात्रा, बुलाहट की यात्रा, और करते करते सही में यहाँ से विदा होते हुए, इस संसार से विदा होकर के उन्होंने उस अंतिम गंतव्य स्थान, हमारा अंतिम पड़ाव जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, वहां की यात्रा उन्होंने पूरी की है। आज पूरी कलीसिया प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्ग आरोहण यानी और एक यात्रा करते हैं, इसका हम पर्व मना रहे हैं। उन्होंने एक यात्रा की थी स्वर्ग से नीचे उतरने की, ईश्वरीय स्वभाव से मानव स्वभाव लेने की यात्रा, और यहाँ का मिशन पूरा करके उन्होंने फिर से वापसी यात्रा, इस पृथ्वी से उस अनंत जीवन और स्वर्ग की यात्रा की, स्वर्ग आरोहण करके, और हम सबको उसी अंतिम पड़ाव की ओर जाना है, ये हम विश्वास करते हैं। और इसीलिए संत पापा फ्रांसिस ने भी हम लोगों को उसी आशा से हम लोगों को परिभाषित किया है और हम सभी को आशा के तीर्थ यात्री कहा है। इस आशा को माता बरनाडेट ने हर समय अपने दिल में संजोए रखा और आशा करते हैं आज उनकी आशा पूरी तरह से फलीभूत हो गई है। हम उनकी मध्यस्थता से अपनी यात्रा में इसी प्रकार बने रहें, अपने विश्वास में प्रखर, मजबूत और तगड़ा साक्षी बने रहें। और इस यात्रा में जो भी संभव हम भी माता बरनाडेट की तरह यीशु के वचन का, यीशु की शिक्षा का, यीशु के जीवन संदेश का हम तगड़ा माध्यम बने, साक्षी बने। इसके लिए आइए प्रार्थना करते हुए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। भाई और बहनों, आइए, हम पापी हैं, स्वभाव से कमजोर हैं, पाप के झुके हुए होते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करें और नम्र भाव से दयालु पिता के पास क्षमा मांगे, ताकि इस पवित्र मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा पावे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से कोई पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रिस्त हमारे शीर्ष है और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए रहे हैं। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे, तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसे इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। आपको धन्यवाद।
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 24 से 28 और अध्याय 10 पद संख्याएं 19 से 23। हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप भरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए हैं। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिए जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके
उसके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शराब में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बिठानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दत्तवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहां हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। उसी बारे में जैसा कि ईश्वर का बेटा इस दुनिया में मनुष्य का स्वभाव लेकर के आया, वह भी अलग अलग घटना नहीं थी। ये दोनों घटनाएं ईश्वर का मनुष्य बनना और मनुष्य के रूप में अपनी यात्रा इस पृथ्वी पर पूरा करने के बाद फिर से स्वर्ग में आरोहित कर दिया जाना, दोनों ही घटनाएं हम लोगों से संबंधित हैं और हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए ही है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौटे बेटे हमारे लिए या हमारे स्वभाव में भेज दिया। जो ईश्वर मात्र आत्मा था, आत्मा है, वह हमारे जैसा शरीर धारण करके हमारे बीच आया, हमारे बीच रहा, हर माने में हमारे स्वभाव को अपनाया, अंततः मरण हो गई और यहाँ उनका आना हमारे इस स्वभाव को और भी सुंदर बनाना, हमारे इस मानव जीवन को मुक्ति से ओत करना, हमारे इस जीवन को जो इस पृथ्वी पर सीमित जैसा लगता है उसे एक अनंत जीवन का रूप देना, ये उसका उद्देश्य था यहाँ आने का। तो हमारे लिए आए थे, हम लोगों के लिए काम करने आए थे, हम लोगों के लिए एक विशेष रास्ता दिखाने आए थे, हम लोगों के इस जीवन की क्षण प्रभुता में एक आनंद जीवन
की संभावना को दर्शाने आए थे कि हम भले ही एक दृष्टिकोण से 2-3 की जिंदगी जीते हैं, बहुत ही सीमित जिंदगी जीते हैं, उसमें भी बहुत सा हिस्सा दुख और कष्ट से भरी जिंदगी होती है। उस संभवता को हमारा दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारी तकलीफें, हमारी चुनौतियां और भी सीमित बनाती हैं। लेकिन इस इतने क्षणों दिखने वाले जीवन में इस मानव का अवतार लिए हुए ईश्वर ने अनंत जीवन की संभावना को दिखाया कि हम बने हैं अनंत जीवन के लिए। वो आए थे हमारी परिपूर्णता का परिचय देने के लिए, परिपूर्णता की प्रतिज्ञा करने के लिए और उसकी संभावना को हमारे समक्ष रखने के लिए आए। और उसी दृष्टिकोण से उनका स्वर्ग आरोहण उस आशा की पूर्ति का एक द्योतक है, उस प्रतिज्ञा के पूरी होने का एक चिन्ह है। वह जैसे हम लोगों के लिए मनुष्य बने, अब हम मनुष्य उस अलग प्रकार के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। उसका पार्थिव जीवन समाप्त होता है और फिर से अनंत जीवन में प्रवेश करता है। वह इस सीमित जीवन में आया था और फिर से शाश्वत जीवन में वापस चला जाता है। पृथ्वी के जीवन में आया था और फिर से स्वर्गीय जीवन में वापस प्रवेश करता है। वह मनुष्यों के बीच आया था, लेकिन फिर से ईश्वर की संगति में वह चला जाता है। और ये करते हुए केवल अपनी यात्रा पूरी नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को बताता है कि हम भी इसी यात्रा के तहत वहां पहुंचेंगे। हम लोग इस पृथ्वी से विदा देकर के, इस पार्थिव जीवन से विदा देकर के हम लोग इस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये फल, यीशु के स्वर्ग आगमन का फल हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि हम केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है, इस जीवन तक सीमित नहीं है जो बहुत क्षणभंगुर दिखाई देता है, लेकिन हम बने हैं अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन में ईश्वर की उपस्थिति में अनंत सुख पाने के लिए बने। तो ये यीशु का पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग चढ़ जाना एक आवश्यक चीज है हमारी आशा में, हमारे विश्वास में। और आज जब जिस विश्वास में हम जी रहे हैं, जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं, जिस संदेश को हम ग्रहण करते हैं और आपस में बांटते हैं, उसकी पूर्णता इस यीशु के स्वर्ग आगमन के द्वारा एक तरह से सही साबित होती है। इसलिए संत लूकास हम लोगों को इस योजना के बारे में अपने 2 ग्रंथों में, 2 किताबों में हमारे समक्ष रखते हैं। प्रेरित चरित्र और अपना सुसमाचार, संत लूकास के अनुसार का सुसमाचार, दोनों के माध्यम से वह हम मनुष्यों को उस आशा में मजबूत बने रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो ये जो आज जिस घटना को हमने
सुसमाचार में विशेष करके सुना कैसे अपना पार्थिव जीवन पूरा करने के बाद वह आशीष देते देते चेलों की आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो चेलों ने पहली बार पूरे सुसमाचार में देखी, चाहे वह संत लूकस का ही हो या अन्य सुसमाचार लेखकों के द्वारा दिया गया हो, पहली बार हम चेलों को यीशु के सामने दंडवत करते पाते हैं। दंडवत हम किसके सामने होते हैं? केवल ईश्वर के सामने। यानी इस स्वर्गारोहण की घटना से चेलों ने यीशु में ईश्वर को पहचाना। वह ईश्वर है और वह हमारे दंडवत के योग्य है, हमारी आराधना के योग्य है, क्योंकि वह ईश्वर है जो मनुष्य के रूप में हमारे बीच रहे। अब वह पूरी तरह से ईश्वर के स्वभाव में वापस जा रहे हैं। वह ईश्वर है, लेकिन वह उनकी अपनी यात्रा केवल नहीं, उन्होंने इन चेलों को यह आदेश दिया कि वे उनके नाम का प्रचार करें, उनके संदेश का प्रचार करें। और इसीलिए अपने प्रचार में चेलों ने इस आशा को हमारे साथ बांटा कि हम सभी उस मुक्ति के तरफ जाने के लिए बने। मुक्ति का मतलब केवल पापों से छुटकारा नहीं, लेकिन इस पार्थिव जीवन से, इस बहुत ही सीमित जिंदगी से उस असीम जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर और उस अनंत सुख की ओर जाने की संभावना जो ईश्वर ने हम सबके लिए अपनी योजना में निर्धारित किया है, इसका साक्षी बनना है। आज लोग यही करते हैं। और आज हम जिस महानुभाव की पुण्यतिथि यहाँ सरगांव में पालन कर रहे हैं, इस सेविका माता बरगद की 64वां स्थिति दिवस पुण्यतिथि, इनका जीवन भी हम लोगों के लिए वही दर्शाता है। उन्होंने इस पृथ्वी पर इस पार्थिव जीवन को जीते हुए इस विश्वास को अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से दर्शाया। सर्वप्रथम उन्होंने ईश्वर को धीरे धीरे अपने जीवन में पहचाना, ईश्वर की योजना को अपने जीवन में धीरे धीरे पहचाना और ईश्वर के साथ ऐसी जुड़ती गई, उसका संदेश को ऐसे अपने रोज के जीवन में अनुभव करती गई कि धीरे धीरे उसने एक विशेष रूप में समर्पित जीवन को अपने लिए भी चुना और उस जीवन की ओर औरों को भी उसने निमंत्रण दिया। और इसका मीठा फल है कि संतता की पुत्रियों का समाज उन्होंने गठन किया, उसकी स्थापना की और इस समर्पित जीवन के माध्यम से बहुत से जरूरतमंद लोगों की उसने सेवा की। इस सेवा के माध्यम से उसने दर्शाया कि उनका दुख क्षण भंगुर है, उनकी पीड़ा थोड़े समय की है। इस क्षण भंगुर दिखने वाली पीड़ा को दूर करते हुए, उनके दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए
एक ऐसी संभावना की तरफ उसने इंगित किया जो हम कहते हैं आनंद सुख। ऐसा सुख जो हमको इस जीवन के बाद में मिलेगा, आनंद जीवन में प्रवेश करने के बाद में मिलेगा। उसी आशा और भरोसा, उसी विश्वास और के साथ बांधा जैसे चेलों ने किया है। तो आज हमारी बारी ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसको केवल एक दल खत्म करे और यात्रा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अंग्रेजी में जिसको स्पोर्ट्स के दुनिया में कहते हैं रिले रेस। रिले रेस में दौड़ने वाला कई होते हैं, कम से कम 4 होंगे। पहला व्यक्ति के हाथ में पता नहीं हिंदी में उसका क्या शब्द है, अंग्रेजी में बैठक करते हैं, बैटल करते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको लेकर के एक धावक बहुत तेज गति से दौड़ता है और वह जब 100 मीटर अथवा 200 मीटर समाप्त करता है, उसके हाथ से इस लकड़ी के टुकड़े को लेने के लिए दूसरा धावक तैयार करता है और पहला धावक इस लकड़ी के टुकड़े को दूसरे धावक के लिए कुछ दूर दौड़ते हुए ही और दूसरा धावक भी दौड़ करके उसका साथ देते हुए उसके हाथ से लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में ले करके अपनी रफ्तार बढ़ाता है और पहला धावक रुक जाता है और दूसरा धावक उसी प्रकार तीसरे धावक को ये लकड़ी का टुकड़ा प्रदान करता है, फिर तीसरा चौथे को। और अगर रेस जीत गए तो उसका पुरस्कार केवल एक धावक को नहीं मिलता है, चारों के चारों को मिलता है। रेस एक था, इनाम भी सबके लिए, चारों के लिए। उसी प्रकार ये अनंत जीवन एक पुरस्कार है, एक ऐसी धरोहर है जिसकी तरफ हम लोग यात्रा में हैं, गाँव में हैं और हम लोग उसी रिले रेस की तरह इस विश्वास को एक जन से दूसरे जन के लिए देने में लगे। सर्वप्रथम यीशु ने अपने चेलों को ये विश्वास दिया, चेलों ने और तक इसे पहुंचाया, इसे पाया और उन औरों में हमारे पुरखे रहे। और आज हम जिस महानुभाव की याद कर रहे हैं, माता गंगा जी रहे, उन्होंने उस बालक को, उस लकड़ी के टुकड़े को हम लोगों के लिए दिया। और हमारा कर्तव्य है कि हम इस दौड़ को पूरी करें और औरों के लिए इस विश्वास को, इस आशा को बांटे, अनंत जीवन की ओर अपनी दौड़ में, अपनी यात्रा में। यीशु ने अपनी पृथ्वी की यात्रा, मनुष्य रूपी जीवन की यात्रा को समाप्त करके अपना कार्य चेलों को दिया, चेलों ने औरों को दिया, मिशनरियों को दिया। यह सिलसिला चला आ रहा है, इसलिए हम सभी को इसमें सहयोगी होना है, सहभागी होना है और ये सहयोग और सहभागिता अपने जीवन के माध्यम से करना है। जब हम उसी आशा को अपनाते हैं, उसी उन्हीं गुणों को अपनाते हैं, पड़ोसी प्रेम, पड़ोसी के प्रति संवेदनशीलता और पड़ोसी के प्रति उसकी जरूरत के प्रति जागरूकता और निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और इस तरह से अपने इस सुसमाचार को बांटना केवल मुख से नहीं, लेकिन अपने जीवन से, अपने कर्मों से। तो आइए आज जब हम दो रूप में आज के पर्व को मना रहे हैं, एक तो प्रभु का स्वर्ग चढ़ना, दूसरा
जन्मदिन की 64वीं पुण्यतिथि मनाना, दोनों को हम उस रूप में देखें, उस रूप में दें कि इसमें भाग लेते हुए हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक और सामुदायिक जीवन में हम भी वैसा ही भावक बनना चाहते हैं, वैसा ही मिस्त्री बनना चाहते हैं, वैसा ही साक्षी बनना चाहते हैं। और इस तरह से ये संदेश पूरे मनुष्य जाति के लिए है, इसको हम प्रचार करेंगे। केवल हम कुछ लोगों के लिए है ऐसा नहीं, ये पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए। और इसीलिए ये जितना हो सके और तक पहुंचे एक खुश खबरी कि हमारा जीवन यहीं तक सीमित नहीं है, अनंत जीवन के लिए बना है। वहां ले जाने के लिए ईश्वर स्वयं हमारे बीच में आया था और हमारे लिए बहुत कमरा तैयार करने गया। हम लोगों को भी वहां लेना चाहता है, वह स्वयं गया है, तो ये प्रभावित करके हम लोग वहां जाएंगे। तो आइए इन कर्तव्यों को भी हम याद करते हुए आज के इस पर्व को मनाएं और अपने विश्वास के जीवन में हम पूरे भक्ति भाव से और लगन के साथ में आगे बढ़े। अपने जीवन, अपने आचरण, अपने काम, अपनी सेवा भाव से हम इनके साक्षी बने।
पीछे लोग प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, विश्व की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। विश्वव्यापी कलीसिया के चरवाहे संत पिता लियो चौदहवें के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ, विवेक और आत्मिक बल प्रदान कर अपने पवित्र आत्मा के दिव्य शक्ति से आलोकित करें, ताकि वे सच्चाई, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलकर पवित्र कलीसिया का मार्गदर्शन कर सकें एवं उनके द्वारा कलीसिया एकता, विश्वास और आशा में बढ़े। हम पिता से निवेदन करें। महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें अपने समर्पण सेवा में हमेशा प्रेम, धैर्य और पवित्र आत्मा की शक्ति मिले और अपने आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन द्वारा ख्रिस्तियों के बीच प्रेम, एकता, न्याय और शांति की स्थापना करने में अपना योगदान दे सके। हम पिता से निवेदन करें। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वरीय योजना अनुसार धर्म संघ तथा धर्म बहनों का संचालन कर सके। सभी धर्म बहनों को अपने समर्पण के प्रति निष्ठावान बनने में प्रेरित कर प्रेरिताई कार्य को यीशु के प्रेम से श्रेष्ठ सेवा द्वारा ख्रिस्त के राज्य विस्तार में सहयोग दे सके। इसके लिए हम निवेदन करें। माता मेरी बर्नाडेट किस्पोट्टा के संतता के कार्य में ईश्वरीय कृपा की कामना करते हुए इस प्रक्रिया में कार्यरत धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं ख्रिस्त विश्वासियों को ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त हो, ताकि वे धैर्य पूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ा सके। छोटानागपुर की ईष्ट सेविका एवं सेवकों को ईश्वर की महिमा के लिए कलीसिया में धन्यता और संतों की संगति प्राप्त हो। हम निवेदन करें। जो तीर्थ यात्रा में आए हुए हैं, हम ईष्ट सेविका माता मेरी बर्नाडेट की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने आशीष से आशीषित करे।
और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। इसके लिए हम निवेदन करें। विश्व शांति एवं देश के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सभी राजनैतिक नेताओं को प्रज्ञा, ज्ञान तथा सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे सबों के बीच एकता, शांति, न्याय एवं प्रेम पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके, जिससे देश के साथ साथ जनता का कल्याण और सर्वांगीण विकास हो सके। हम निवेदन करें। हे यीशु, तूने कहा है, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी दागबारी में काम करने हेतु उदार युवक युवतियों को पवित्र बुलाहट की कृपा प्रदान कर, ताकि वे अपना संपूर्ण जीवन तेरी सेवा के लिए समर्पित कर सकें। हम निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित और न्याय संगत में हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र पवित्र पवित्र
वास्तव में पवित्र है या उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे जिनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धर्म धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो चौदहवें, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आयल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से ज्वलित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को
अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, विशेष करके स्वर्गीय अब्राहम किस्पोट्टा की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर हम यह अर्जी करते हैं कि उनके छोटे बड़े पापों को क्षमा प्रदान कर और परिवार के सभी मृत विश्वासियों को अनंत शांति प्रदान कर, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक यह प्रार्थना दोहराते हैं।
से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुजित और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसे ग्रहण करने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं पर तू केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परम प्रसाद का समय है। ये परम प्रसाद उन्हीं लोग ग्रहण करें
बलि। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। क्रिस्तीय आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज के सुंदर और समारोही अवसर पर आइए हम प्रभु से विशेष आशीर्वाद ग्रहण करें। हर एक आशीष की प्रार्थना के अंत में आप लोगों का जवाब होगा आमीन। और इस आशीष के लिए अपना सिर झुकाएं और उपस्थित सभी फादरगण विश्वासियों की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहाँ ख्रीस्त है वहीं आप भी रह सके। ख्रीस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इसी भांति जब वे न्याय के दिन पुनः पधारे तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सके। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ख्रीस्त पिता के दाहिने प्रताप में विराजमान है। वही ख्रीस्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ बने रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा दें। क्रिस्तियन संपन्न हुआ।